अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहली बार समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात खुलकर की। उन्होंने कहा कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहा हूं। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का कोई फोन नहीं आया। अगर बीजेपी समय पर सतर्क होती और सार्वजनिक मुद्दों पर काम करती तो उन्हें इसका सामना ही नहीं करना पड़ता। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अब इस बात की अटकलें तेज है कि योगी सरकार के 2 मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। कि किसान लगातार सालों साल आंदोलन करते रहे, इनके कान पर जू नहीं रहेगी। ये वापस तब लिया जब इनको अपने वोट खिसकने का ख्याल आया। किसान के हितों की रक्षा में नहीं किया, वोट बचाने के लिए किया। वहीं पर बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां बाजी गई। रोजगार की बात करता था। आउटसोर्सिंग भर्तियों के माध्यम से बेरोजगार नौजवानों का शोषण है। जब सरकार पर आर्थिक व्यय पूरा पड़ रहा है तो वो पूरा लाभ भी बेरोजगार नौजवान जो चयनित हो रहा है उसको जाना चाहिए। 14 जनवरी को कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं जो आपसे वादा किए कि आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत। थैंक यू। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। आशुतोष जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार सस्पेंस खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 14 तारीख को चले जाएंगे समाजवादी पार्टी में। देखिए, उन्होंने अपने चरित्र को उजागर कर दिया है। मौकाटेरे ने जहाँ इनको फायदा नजर आ रहा है, इधर से उधर से इधर इनका बेपेंदी के लोटे हैं। अभी 14 तारीख की बात कर रहे हैं, आजकल में बार्गेन करेंगे और जहाँ इनको अपना फायदा नजर आएगा ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे। इन्होंने सीटें बीजेपी पार्टी में अपने कुछ अपने चाहने वालों के लिए कुछ टिकट मांगे होंगे जो इनको नहीं मिले, जिसकी वजह से छोड़ करके एसपी पार्टी में या दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अगर मौर्य साहब जाते भी हैं समाजवादी पार्टी में तो वहां तो पहले से ही इतने बड़े चेहरे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से अपनी जगह बना पाएंगे ये समाजवादी में? इनको अपने अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को कहाँ मेरे को क्या जगह मिलेगी। उन्होंने कुछ लालच फेंका, लालच फेंकने के बाद उधर चले गए। और देखिए, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी, ऐसे नहीं कि बीजेपी से छोड़ के इधर आ रहे हैं, इधर से छोड़ के समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को ज्वाइन कर रही है। अभी तो सारे चुनावों का समय है तो दल बदल का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि एक बड़ा चेहरा रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इस समय पिछड़ी जातियों की गोलबंदी में लगे हुए हैं, तो कितना फायदा अखिलेश यादव को होगा मौर्य साहब के वहां जाने से? फायदा कुछ नहीं। आज का मतदाता, जैसा मैं कहता हूँ, मतदाता बहुत समझदार है और ये सिर्फ मतदाताओं को रुझाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाती। तो चुनाव से पहले वोट लेने के लिए, मतदाता को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। आम पार्टी के केजरीवाल पंजाब में जाके कह रहे हैं मैं 1000 रुपये बांटूंगा, दिल्ली में अभी बांटा नहीं, पंजाब में कहाँ से बांट देंगे। ऐसे ही ये जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी बहुत वादे करे थे। कितने लाख कंप्यूटर, कितने मोबाइल, कितने लैपटॉप बांटेंगे और कितने बांटे हैं एक्चुअल में, ये इन्हीं को पता है, अखिलेश यादव जी को। और ऐसा ही ये मौका देख करके आ रहे हैं कि शायद इनको यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा रोजी पिक्चर नजर आई होगी, उन्होंने दिखाई, अखिलेश यादव जी ने दिखाई है, तो उसको देख करके इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। बाद में आने के बाद आशुतोष जी, अभी जिस तरह की सर्वे सामने आए हैं उसमें भले ही बीजेपी की ही जीत दिखाई जा रही है, लेकिन ये सर्वे गलत भी तो हो सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है? पल्लवी जी, यहाँ का मतदाता, जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत समझदार है। चुनाव का परिणाम आखिरी 3 दिनों में लोग अपने रुझान को बदलेंगे, किसने किसको वोट देना। अभी तो ये सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बीजेपी अपनी कर रही है, ये अपनी कर रहे हैं, लेकिन मतदाता, जैसा मैंने कहा, बहुत समझदार है और मतदाता बड़ा सोच समझ के वोट देगा। उसको ये देखना है कि मेरे को किस पार्टी ने अभी तक मतदाताओं का ख्याल रखा है। और बीजेपी ने काफी अच्छा कार्य करा है
और लोगों को ये दिखाई भी दे रहा है कि कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने रोडों का विकास करा है, कितना और सुधार कार्य करें, लोग उसी हिसाब से अपने को वोट देंगे। इनके कहने से या दूसरी पार्टी कोई अपने बारे में कहे, ये सब लोगों का अपना अपना मत है। अगर मान लीजिए जो दावे किए जा रहे हैं कि अभी तो और 13 ऐसे विधायक हैं और 2 मंत्री हैं जो बीजेपी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर ऐसा होता है, इतनी संख्या में नेता निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या इसका नुकसान झेलेगी भारतीय जनता पार्टी चुनावों में? देखिए, अभी विधायक इधर से उधर आने का, एसपी से भी काफी लोग छोड़ के जाने का मन बना रहे हैं। जी, मैंने कहा कि अभी पिक्चर विधायकों की पिक्चर अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। कुछ दिनों में इनका चेहरा उजागर होगा, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। सर, जो बातें सामने आ रही हैं कि ऐसे लोगों को पहले से ही ये आभास हो गया है कि इस बार हमारी टिकट वैसे ही कटनी है, तो वो खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं की गई, हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया। देखिए, जब निष्क्रिय रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, पार्टी में रहते हुए कुछ कार्य नहीं करे, तो इनको अपने स्वयं को आंकलन करना होगा कि मैंने क्या करा है, क्या नहीं करा है। चेहरे में अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे, इनको पता लग रहा है। और योगी सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कार्य की पूजा है, आप कार्य करेंगे तो पार्टी में रहिए, नहीं तो आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं। सीधी सी बात है। बिल्कुल, कार्य के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी टिकट का वितरण करती है, ये बात सभी जानते हैं। और अभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही हैं। कल जो चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि हाईकमान से ये चिट्ठी लखनऊ पहुंची है, स्वतंत्र देव सिंह और बंसल साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन रूठे हुए नेताओं को मनाइए। इन लोगों की जिसकी जो समस्या है उनको सुना जा रहा है, सुनकर के उन समस्याओं का निवारण भी किया जा रहा है, और ये जल्दी से जल्दी शीघ्र जो गतिरोध है दूर हो जाएगा। ऐसी नौबत क्यों आ जाती है आशुतोष जी, जब पार्टी में एक धड़ा इतनी ज्यादा अपनी नाराजगी दिखाने लगता है कि टूट फूट जैसी स्थिति बन जाती है? ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, चाहे वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो, उसमें भी एक धड़ा काफी ज्यादा इस समय नाराज चल रहा है, जिसे G23 की संज्ञा दी गई है। तो पार्टी में इस तरह की स्थिति क्यों बन जाती है? समय रहते हुए डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? पल्लव जी, 70-75 साल का इतिहास उठा करके देखिए, लोगों ने अपने फायदे को सोचा, देश के फायदे के लिए कितने कम लोगों ने सोचा। अब लोग देश के फायदे बारे में सोच रहे हैं, इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि आदत तो पुरानी पड़ी है। ये कोई नए नेता तो है नहीं। 5 साल इन्होंने रहे, पार्टी में रहे, इतना टाइम रहने के बाद इन्होंने देखा कि भाई कितना फायदा उठाने के अपना टारगेट रख करके आए थे, कितना पूरा कर पाए, नहीं कर पाए, तो इनको निराशा हो रही है। पार्टी ने इनका मूल्यांकन करा कि आपने कितना कार्य करा, परफॉर्मेंस क्या है, तो परफॉर्मेंस से इनको पता लग गया रिजल्ट, और उसके बारे में सोचते हुए कि हमारा रिजल्ट जो आउटकम इज नॉट वेरी गुड, तो दे चोज टू शिफ्ट टू अनदर पार्टी। और 70-75 सालों का इतिहास है हमारा। तो ये मौर्य जी जो इनका इतिहास देखिए, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने फायदे को देख रहे हैं कि मेरे को कहाँ फायदा मिल रहा है। जनता की इनको चिंता नहीं है। क्या अखिलेश यादव है, ये मायावती, कोई भी बात कर रहे हैं जनता के बारे में नहीं, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। देश के बारे में, जनता के बारे में कौन सोचता है? मोदी जी, योगी जी सोच रहे हैं तो उनके साथ नहीं दे रहे, क्योंकि इनको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा। अगर ये जनता की सेवा करने के लिए आए होते तो अवश्य पार्टी के साथ रहते। और 5 साल बहुत कम समय पर किसी भी उसकी जगह का सुधार करने के लिए। जो 60-65 साल से गलत चीजें होती आ रही हैं, उनको सुधार करने में कुछ समय लगे। इनको भी अपने स्वयं आंकलन करना चाहिए।